अमेरिका का चंद्रमा पर इंसान को भेजना हमेशा से चर्चा का हिस्सा रहा है। लोग इसे फेक बताते रहे हैं और कहते हैं कि उस समय खुद को सोवियत से ऊपर बताने के लिए अमेरिका ने ऐसा किया था। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने साल बीतने के बावजूद उन्होंने फिर से मून पर दोबारा लैंडिंग क्यों नहीं की। आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि क्या सच में मून लैंडिंग फेक थी। सबसे पहली थ्योरी है सितारों का ना दिखना। हम सभी जानते हैं कि जब आसमान साफ होता है तो अंधेरे में सितारे जगमगाते हुए दिखते हैं। इन फोटोज़ में सब कुछ साफ साफ तो दिखता है, पर गौर करने वाली बात यह है कि आसमान में एक भी सितारे नहीं दिखते। जब हम पृथ्वी से आसमान में सितारों को साफ साफ देख सकते हैं तो मून से क्यों नहीं। इस पर नासा का कहना है कि उस टाइम की फ़ोटो की क्लियरिटी इतनी अच्छी नहीं थी कि हम आसमान की चीज़ों को साफ ढंग से देख सकें। नंबर 4 पर है टाइप सी वाला पत्थर। एक और फोटो में हम जूम करके जब देखते हैं तो वहाँ एक पत्थर पे सी लिखा हुआ साफ साफ दिखता है और वो लेटर इतना साफ है कि उसे किसी नेचुरल तरीके से अपने आप आ जाने की संज्ञा नहीं दी जा सकती। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि स्टूडियो प्रॉप्स में उसे यूज किए जाने वाले सामानों पे इसी तरीके से लेटर लिखे जाते थे ताकि वो उन्हें ऑर्गेनाइज कर सके। इस पर नासा का कहना है कि वो ओरिजिनल फ़ोटो नहीं है, बल्कि उसे किसी ने एडिट करके उसे गलत साबित करने की कोशिश की है। नंबर 3 पर है लहराता हुआ झंडा। ये फ़ोटो काफ़ी फेमस हुई थी क्योंकि इस फ़ोटो में अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री अमेरिका के लहराते हुए झंडे के सामने खड़ा था। सिर्फ यही नहीं बल्कि हर एक फ़ोटो में हम झंडे को लहराते हुए देख सकते हैं। पर प्रॉब्लम तो यहाँ आ जाती है कि चंद्रमा पर किसी प्रकार की वायु ही नहीं है, तो झंडे को लहराना कैसे पॉसिबल हुआ। इस पर नासा का कहना है कि झंडा एक टिन बॉक्स में रखा हुआ था और फोल्ड नहीं था। फिर उसको उसी तरह से निकालकर छड़ी से अटैच कर दिया गया, जिसकी वजह से हमें वो लहराता हुआ लग रहा है। नंबर 2 पर है अजीब सा ऑब्जेक्ट। जब फ़ोटो पब्लिक हुए तो लोग हर फोटोज़ में गलतियां ढूंढने लगे। उसी तरह से इस फ़ोटो में भी उन्हें कुछ दिखा, जहां अंतरिक्ष यात्री के हेलमेट में एक लंबी सी आकृति दिखाई दे रही है जिसे एक रस्सी के जरिए बैलेंस किया गया है। अजीब बात यह है कि मून पर बैलेंस करने के लिए रस्सी का जोड़ना, कुछ लोग कहते हैं कि इसे स्पॉटलाइट को जोड़ने के लिए वहां रखा गया था, जो कि हम फिल्म स्टूडियो में देख सकते हैं। पिक्चर ज़्यादा क्लियर न होने की वजह से उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। नंबर 1 पर है समतल ज़मीन। लोगों का कहना है कि जहां नासा का यान उतरा था वहां पर समतल ज़मीन की बजाय एक खड्डा होना चाहिए, जो कि लैंडिंग के समय बनता है। पर हमने जितने भी फ़ोटोज़ देखे हैं वहां यान के नीचे की ज़मीन समतल ही है। नासा का कहना है चांद पर हल्का गुरुत्वाकर्षण होने की वजह से उनकी लैंडिंग सॉफ्ट थी, जिस वजह से वहां किसी तरह का गड्ढा होना मुमकिन नहीं था। और ऊपर से चंद्रमा की ज़मीन नॉर्मल की अपेक्षा ज़्यादा ठोस है, पत्थर की तरह, जिसकी वजह से वहाँ किसी तरह का कोई भी निशान नहीं बना। सो आपको क्या लगता है, मून लैंडिंग सच में हुई थी या बस ये अमेरिका का एक दिखावा था? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखें।